फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशन के नए आने वाले वीडियो देखने के लिए आज ही अभी वीजीटी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का हमारा सेकंड लेसन प्रोग्रेस में है और आज के वीडियो के माध्यम से हमारे थर्ड वीडियो है सेकंड लेसन का। उस वीडियो के माध्यम से हम इंडिया बिफोर द शिवाजी महाराज आने से पहले जो राजाएं की सरकारें इंडिया में थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे लाइन बाय लाइन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है द ब्राह्मणी किंगडम, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। सो ब्राह्मणी किंगडम, while Muhammad bin Tughlaq was still regent, some of the Sardars in the Deccan rose in rebellion against him। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में राजा था, लेकिन उसके जो कुछ सरदार थे वो क्या करने लगे तो उसके खिलाफ जाकर मतलब उसके खिलाफ कुछ अपनी मूवमेंट शुरू कर रहे थे। The leader of these Sardars, हसन गंगू, defeated the army of सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो वो जो मतलब अपोजिट लोग थे, अपोजिट सरदार थे, जो मतलब मोहम्मद तुगलक के बाजू में नहीं थे, उनका जो लीडर था वो हसन गंगू था। उसने क्या किया, दिल्ली के सरदार को हरा दिया, सुल्तान को हरा दिया। अ न्यू किंगडम नोन एज द ब्राह्मणी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347 सी। तो जब गंगू ने उस सुल्तान को हराने के बाद दिल्ली पर ब्राह्मणी किंगडम की सरकार आ गई। हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम। ब्राह्मणी किंगडम का पहला राजा हसन गंगू था। ही मेड द सिटी गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल। उसने क्या किया, गुलबर्गा को कर्नाटका में अपना कैपिटल सिटी बना दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान वॉज द कैपिटल वजीर ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम। ब्राह्मणी किंगडम का जो वजीर था, जो मेन सरदार था, वो था मोहम्मद गवान। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छा वर्कर था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही स्ट्रेंथन द ब्राह्मणी किंगडम। उसने क्या किया, ब्राह्मणी किंगडम को जो एरिया था उसको बढ़ा दिया। He started paying the soldiers their salaries in cash instead of through land grants। तो उस जमाने में जो सोल्जर काम करते थे उनको लैंड दी जाती थी एज अ मतलब उस सैलरी, तो पगार, मतलब उसका जो वो जो सरदार थे उनको अपने काम के बदले में उनको लैंड दी जाती। तो उसने क्या किया, उस जो पद्धति, जो सिस्टम थी उसको बदल दिया। उसने सैलरी देना शुरू कर दिया सोल्जर को। ही ब्रॉड डिसिप्लिन इन द आर्मी। उसने क्या किया, आर्मी में डिसिप्लिन लाया। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रिवेन्यू सिस्टम। उसने लैंड रिवेन्यू जो टैक्स सिस्टम थी उसको भी बदल दिया। ही ओपन अ मदरसा एट बिदर फॉर अरबिक एंड पारसियन स्टडीज। अरबिक और पारसी जो लैंग्वेज थी उसकी पढ़ाई करने के लिए उसने मदरसा खोल दी, मतलब शालाएं खोल दी। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, फैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द ब्राह्मणी सरदार्स। उसके बाद जब मोहम्मद गवान का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद ब्राह्मणी सरदार थे उनमें क्या होने लगा, तो राजा बनने के लिए एक स्ट्रगल शुरू हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ब्राह्मणी किंगडम। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, जो झगड़ा था उसके वजह से ब्राह्मणी किंगडम का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली। तो उसके बाद जो सरकार थी, मतलब जो गवर्नमेंट था, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा था। दिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स। इसके वजह से ब्राह्मणी किंगडम के 5 टुकड़े हो गए और 5 भागों में बढ़ गया। वो 5 भाग थे, इमाद शाही ऑफ वराद, बरीद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोवलकोंडा। ऐसे 5 भागों में वो बढ़ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है मुगल पावर के बारे में पढ़ेंगे। इन 1526 सी द सुल्तानात ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड, मुगल पावर वाज एस्टैब्लिश्ड देयर। तो जब सल्तनत ऑफ दिल्ली की जो सल्तनत थी 1526 में खत्म हो गई और बाद में मुगलों के पास अपनी सरकार आ गई, मुगलों का राज्य आ गया। तो पहला मुगल राजा था बाबर।
बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर। मुगल पावर की शुरुआत बाबर ने की थी। ही वॉज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज्बेकिस्तान। आज के ज़माने में सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान है, वहाँ का वो राजा था। ही हैड हियर द वेल्थ इन द इंडिया। उसने सुना था कि इंडिया बहुत समृद्ध देश है, बहुत रिच एरिया है। सो ही प्लान एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो उसने प्लान किया कि इंडिया पर अटैक करेंगे। द रिगनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोधी। तो उस जमाने में, उस समय जो सुल्तान था दिल्ली का, वो इब्राहिम लोधी था। दौलत खान लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत। और पंजाब का गवर्नर उस समय दौलत खान लोधी था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वॉज स्ट्रेन्ड। मतलब इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी में संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। दौलत खान लोधी ने बाबर को बता दिया इंडिया पर मार्च करो, इंडिया पर अटैक करो। टेकिंग हिज अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेड द इंडिया। उसका फायदा लेकर बाबर ने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया। टू रिपेल बाबर्स इन्वेजन इब्राहिम लोधी स्टार्टेड विथ हीज आर्मी। तो बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोधी ने अपनी आर्मी भेज दी। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। तो जो लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 पानीपत में लड़ाई हुई थी, बैटल हुआ था, लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ द आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो उस समय, उस लड़ाई में बाबर ने पहली बार इंडिया पर अटैक किया था। ये डिफीटेड इब्राहिम लोधीज आर्मी। उसने क्या किया, इब्राहिम लोधी की आर्मी को हरा दिया। दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत की पहली लड़ाई जानी जाती है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा सगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट और राजपूत किंग टुगेदर। तो इस लड़ाई के बाद राणा सगा जो मेवाड़ का राजा था, उसने क्या किया, सभी राजपूत राजाओं को एक साथ लिया, मतलब सबको इकट्ठा किया। देयर वाज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सगा एट कनुआ। तो इसके बाद बाबर और राणा सगा के बीच में खनुआ में दूसरी लड़ाई हुई। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल। बाबर की आर्टिलरी जो आर्मी थी और फोर्स थी, इसने बहुत बड़ा रोल इस लड़ाई में किया। और उसने क्या किया, राणा सगा के आर्मी को हरा दिया। बाबर डाइड इन 1530। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। बाबर का जो डेथ था वो 1530 में हो गया। और उसके बाद अकबर जो पावरफुल किंग जाना जाता है, उसकी सरकार आ गई, वो राजा बन गया दिल्ली का। When he tried to bring India under his central authority, he has to face opposition. जब उसने इंडिया को अपने कब्जे में, पूरा इंडिया अपने कब्जे में लाने की कोशिश की, तो उसको बहुत बड़ा अपोजिशन हुआ। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। तो महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती ने क्या किया, तो अकबर से लड़ाई की। देयर स्ट्रगल इज नोट वर्थी। उन्होंने जो लड़ाई की थी बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके लिए होमवर्क दिया गया है, उसको याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।